अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज ब्लॉग का स्टार्ट हो रहा है दोपहर के खाने के साथ। तो खाने में मैं बना रही हूँ वाइट चनों वाले राइस, और पुलाव है वाइट चनों वाला, और साथ आलू बैंगन का सालन है। तो आज किचन में काम करते करते मेरे जहन में एक अहम सवाल आया कि हम अक्सर कहते हैं ना कि आज तो मैं बहुत थक गई हूँ, क्योंकि अभी मैं बिल्कुल लिटरली गर्मी की वजह से किचन में काम करना आजकल काफ़ी महाल हुआ हुआ है। और बहुत थकावट होती है क्योंकि गर्मी की शिद्दत, और एक कुकिंग करना एक टास्क होता है बहुत बड़ा आजकल ख़वातीन के लिए। तो मेरे जहन में अभी ये आया कि हम क्यों थक जाते हैं, हम इतनी जल्दी थकावट क्यों महसूस करने लग जाते हैं। तो इसमें मैंने सोचा कि आखिर थकता कौन है, हमारा जिस्म या हमारा दिमाग। हमें किस चीज़ की थकावट होती है, हमें जिस्मानी थकावट होती है या हम दिमागी तौर पे थक जाते हैं। तो आज इस मौजू पर बात करते हैं, क्योंकि इस सवाल का जवाब जान लेने से ना शायद हम अपनी ज़िंदगी को पहले से बेहतर बना सकें। तो साइंस इस हवाले से क्या कहती है कि हर थकन सिर्फ जिस्मानी नहीं होती, बल्कि बहुत दफ़ा हमारा दिमाग हमें जिस्म से पहले थका हुआ महसूस करवाता है। जब हम मसलसल एक ही वक्त में ना कई काम कर रहे होते हैं, हर वक्त हम कुछ ना कुछ सोच रहे होते हैं, फैसले कर रहे होते हैं, या फिर हर काम को बेहतरीन बनाने की जो कोशिश कर रहे होते हैं ना, तो दिमाग बहुत ज़्यादा तवानाई इस्तेमाल कर रहा होता है हमारा उस दौरान। इन सारे कामों के दौरान दिमाग की तवानाई यूज़ हो रही होती है बहुत ज़्यादा। तो दिलचस्प बात पता क्या है कि अगरचे हमारे जो दिमाग का जो वज़न है ना, वो तकरीबन 2% होता है हमारे जिस्म के लिहाज से ना, 2% होता है, लेकिन ये जिस्म की तवानाई का तकरीबन 20% हिस्सा इस्तेमाल करता है। इसलिए मसलसल ज़हनी दबाव हमें जिस्मानी थकन जैसा एहसास भी दिला सकता है। तो इसलिए कभी-कभी ऐसा होता है कि हमने ज़्यादा जिस्मानी काम नहीं किया होता, लेकिन फिर भी दिल करता है कि बस लेट जाएँ, किसी से बात ना करें, कुछ ना करें। इसकी एक बड़ी वजह ना ज़हनी थकन भी हो सकती है। तो घर के बारे में ख़वातीन ज़रा अपने घर के बारे में सोचें, जब सुबह आँख खुलने से रात सोने तक कितने काम करती हैं, कितनी ज़िम्मेदारियाँ, बच्चों की फ़िक्र, घर की फ़िक्र, खाने बनाने की प्लानिंग, सफाई, बजट, और अगर साथ-साथ कोई औरत यूट्यूब या ऑनलाइन काम भी कर रही है तो उसकी अलग ज़िम्मेदारी होती है। और ये सब सिर्फ़ जिस्मानी मेहनत नहीं, बल्कि दिमाग पर भी मुसलसल बोझ डालता है। लेकिन एक सवाल और आ जाता है दिमाग में कि आखिर हमारा दिमाग इतना थक जाता है तो फिर इसे ताकत कहाँ से मिलती है। तो यहाँ पे ना फिर साइंस बहुत खूबसूरत सा जवाब देती है, हमारा दीन, हमारी मज़हब बहुत खूबसूरत सा जवाब देता है कि अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाते हैं कि अल्लाह अल्लाह ताला के ज़िक्र से दिलों को सुकून मिलता है। तो दिल और दिमाग का आपस में गहरा ताल्लुक होता है, तो जब दिल को सुकून मिलता है तो दिमाग का दबाव भी कम होने लगता है। इसलिए नमाज, दुआ, ज़िक्र और कुरान की तिलावत सिर्फ़ इबादत ही नहीं है, बल्कि ये इंसान की ज़हनी कैफ़ियत पर भी मस्बत असर डालती हैं। और आज की जो जदीद तहकीक है वो भी यही बताती है कि सुकून, गहरी सांसें, दुआ और मुराकबा जैसे मामूलात ज़हनी दबाव कम करने में बहुत मददगार साबित होते हैं। और एक बात जो हम अक्सर भूल जाते हैं कि हम हर वक्त दूसरों का ख़्याल रखते रखते ना अक्सर अपना ख़्याल रखना छोड़ ही देते हैं। हम पानी बिल्कुल कम पीते हैं, नींद पूरी नहीं करते, वक्त पर खाना नहीं खाते, और फिर कहते हैं कि पता नहीं इतनी थकन क्यों होती है। असल में हमारा जो जिस्म है ये भी एक अमानत है, इसका भी हक है कि हम इसे आराम दें, अच्छी ग़िज़ा दें, पानी पिएँ और मुनासिब नींद लें। और आराम करना सुस्ती नहीं होता। जैसे अगर आप मिसाल के तौर पे अपना मोबाइल रोज़ चार्ज ना करें तो ये बंद हो जाता है। तो फिर इंसान मुसलसल काम करके बग़ैर आराम के कैसे चल सकता है। इसलिए अपने आप को थोड़ा वक्त देना खुदगर्ज़ी नहीं, बल्कि अगले दिन बेहतर अंदाज में ज़िम्मेदारियाँ निभाने की तैयारी है। और आखिर में मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि अगर आप थके हुए हैं तो खुद को बुरा ना कहें। पहले ये देखिए कि आपका जिस्म थका है या आपका दिमाग। अगर जिस्म थका है तो इसे आराम दें, और अगर दिमाग थका है तो इसे सुकून दें।
اور سکون تو ذکر الہی میں ہے، نماز پڑھیں، اللہ کو یاد کریں، پانی پئیں، چند گہری سانسیں لیں، تھوڑی دیر خاموش بیٹھ جائیں اور پھر نئے حوصلے کے ساتھ اپنی زندگی کی طرف واپس آئیں، کیونکہ مضبوط انسان وہ نہیں ہوتا جو کبھی نہیں تھکتا، بلکہ مضبوط انسان تو وہ ہے کہ جو تھک کر بھی سنبھلنا جانتا ہے۔ آخر پہ میں اتنا کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت، سکون اور برکت والی، آسانیوں والی زندگی عطا فرمائے۔ اور اگر میری یہ باتیں آپ کے دل کو اچھی لگی ہوں تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں، کمنٹس کریں، اور میرے چینل کرسٹی لائف ود مشال کو سبسکرائب کریں، اور ضرور بتائیں کمنٹس میں کہ آپ کو زیادہ تھکن جسمانی محسوس ہوتی ہے یا ذہنی۔